अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है, जो है ना ओबीएस से लाइव होता है और ओबीएस यूट्यूब से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उसमें। इसमें आया ना तो ओबीएस को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया गया, तो हमको लग रहा है सेटिंगों में कुछ गड़बड़ हो गया है। कल बुलाए थे, कहा कि ठीक हो गया, चल गया, अब कर रहे हैं तो हो ये नहीं रहा है। तो इसको क्या किए हैं कि रिकॉर्डिंग में डाल दिए है, तो रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर देंगे, जो लड़कों सब करके क्लास में नहीं छूटेगा, कल से लाइव कर दिया जाएगा, सुधार देगा। तो दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा जी। एगो और ही लाइट का कहीं से इस पर शैडो बन रहा है, तो पीछे उधर है तो इस पर कैसे बन जाएगा। ये वाला तो एगो ना है, इस पर दूगो का बन रहा है, एक ही का बन रहा है, हमें दूगो ना दिख रहा है जी। दूगो ट्यूबलाइट का दिख रहा है, दोनों ऐसे दिख रहा है। फ्रंट में एक ही ना है, हाउ वाला वो नहीं देख सकता, इस पे आता है। ये वाला पोर्शन ब्लैक नहीं हो इसलिए आता है ये। अच्छा ठीक है, इसका उपाय होगा आज भर, लाइट का सेटिंग कराना जरूरी है। पर्दवा आज लग जाएगा ना तो लाइट का सेटिंग होगा। चलिए विद्यार्थी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एवरेज एटॉमिक मास। कल एक क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन था कि एवरेज एटॉमिक मास, मुना जी कल से क्लास के पहले इसको पहुंच दीजिए, इस पर रोड के किनारे सब धूल पड़ जा रहा है, लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्लास शुरू होने से पहले इसको पहुंच दीजिए, थोड़ा सा इधर झाड़ू लगा दीजिए। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is 16.2 unit if oxygen, लिखो बाबू लिखो, जो लोग कल नहीं आए थे, हैज टू आइसोटॉप, if oxygen has two isotope O816 and O818, then what would be percentage abundance of these isotope। चलिए क्वेश्चन कल आप लोग लिख लिए थे ना, हिंदी में लिखा दिए थे क्वेश्चन को, जिसको हिंदी में लिखना होगा बोल देते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन का औसत परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है, 16.2 यूनिट है। तो यदि ऑक्सीजन के पास दो समस्थानिक हो, यदि ऑक्सीजन के पास दो समस्थानिक O816 तथा O818 हो तो उन दोनों समस्थानिकों की प्रतिशत प्रचुरता ज्ञात करें। तो उन दोनों समस्थानिकों की प्रतिशत प्रचुरता ज्ञात करें। वीडियो उसमें पूरा क्लियर दिख रहा है? क्या हुआ है? ये वाला मरकरी, तो इसमें एक ही वो ना मरकरी, उसमें दो आ रहा है। हम वहां से देख के हैं दो आ रहा है। हाँ, दो दिख रहा है, तो दो इधर कहीं दिख ही नहीं रहा है सामने से, तो कहाँ से आ रहा है दो?
अच्छा मान लीजिए रिकॉर्डिंग के समय बंद करना ठीक नहीं है ना, तक पता कैमरा बंद हो गया। इस स्विच के बहुत आइडिया नहीं है, ठीक है उतना से कौन ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सब सुधार जाएगा। उसमें दिख रहा है कि नहीं अभी? अच्छा उसको सेटिंग करना होगा आके। ये देखिए इसमें कोई क्वेश्चन को पहले समझिएगा तब बनाया जाएगा। सही विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया है। इसके पहले जो आप लोग क्वेश्चन करते थे उसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना था, इस बार निकालना नहीं है, दिया है पहले से। कह रहा है कि ऑक्सीजन के दो गो समस्थानिक हैं, O8-16 तथा O8-18। आपसे कह रहा है क्या कि अगर ऑक्सीजन के दो गो समस्थानिक है तो ये बताइए कि नेचर में यह कितना परसेंट है और यह कितना परसेंट है, दोनों का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन हम कल आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए, बना के कितने लोग आए हैं? बन गया है। एगो 90% आया, एगो 10% आया है। है? आप लोग नहीं बनाया है? क्या है? कुछ नहीं, बनाने का प्रयास करे तो बन गया रहता। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन है विद्यार्थी कि ऑक्सीजन है, इसका दो गो समस्थानिक है, O8-16 और O8-18। हमको लग रहा है कि बैचवा ठीक से मंगले बुध से चलेगा। उससे बढ़िया देखिए इधर, तुम रूम में पढ़ो, हम पढ़ाएंगे लाइव। ये देखो, तो O8-18 और O8-16 कई गो समस्थानिक हो गया? दो गो। इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे दिया है। एवरेज एटॉमिक मास जो है क्वेश्चन में दिया है कितना? 16.2 यूनिट। बात मत कीजिए, क्लास चल रहा है, बात बिल्कुल मत कीजिए। अब आप बताइए कि एवरेज एटॉमिक मास आपको मिल गया, आपसे पूछ रहा है कि यह कितना परसेंट है, यह कितना परसेंट है, कैसे बनाइएगा बताइए, सोचिए। सबसे पहले इसका परसेंटेज आप मानिए, इसका चाहे इसका किसी में से एक का मानिए। बताइए किसका माने? जिसका आप लोग कहिएगा उसी का मानेंगे। आए? किसी का मान ले। चलिए मान लेते हैं कि यह जो है लेट 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 बने, माना कि परसेंटेज एबंडेंस ऑफ O8-16 बराबर x। मान ली कि यह कितना परसेंट है? x%। तो अगर यह वाला चीज x% हो गया तो ये कितना परसेंट होगा? कि y% मानिएगा, y मत मानिएगा। क्या कि अगर x और y दो गो मान लिए तो दो गो वेरिएबल हो जाएगा, दो गो आपका चर राशि हो जाएगा। तब फिर आपको दो गो इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं 2x + 3y = 7, तो वहां पर एक और इक्वेशन होता था तब ना सॉल्व होता था। ताकि एगो 2x + 3y = 7 दे दे, इस तरह से 2x + 3y = 7। आए आपसे कह दे कि तनी इसको जो है x और y का मान बताइए, तो बता सकते हैं आप? हाँ बता सकते हैं? नहीं बता पाइएगा, क्या कि इसमें कई गो वेरिएबल है? दो गो। तो आपको दो गो इक्वेशन चाहिए, एक एक गो इक्वेशन है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक ही वेरिएबल रहता। अगर इसको x मान लिया है कि इस x% है तो इसको y मत मानिएगा। सोचिए दोनों मिला के कितना परसेंट होगा? दो गो हिले है तो दोनों मिला के कितना परसेंट होगा? 100%। मान लीजिए कि आपको आपके बाबूजी का जो धन है उसका 70% मिला, तो कितना नहीं मिला? 30% नहीं मिला। इसका मतलब अगर यह x% है तो ये कितना होगा? 100 - x। दो गुणा हिले है, दो गुणा हिले है। एगो O8-16, एगो O8-18। तो अगर बाबू दोनों मिला के 100% तो हो ही जाएगा। नहीं बोल रहा है सब। तो 100 अगर एक हो गया x तो एक होगा 100 - x। तो लिख लें देयरफॉर
परसेंटेज अवेंडेंस ऑफ, बड़ी मछिया तबाह की है सो, देख रहे हैं। O8 18 100 माइनस x%, इसको मान लीजिए x%। बोलिए कोई दिक्कत? अब आप आइए, अब निकालिए अब एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला बोलिएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बाबू? पहिलका का मास गुना परसेंटेज बाई 100। तो इसका पहिलका का परसेंटेज कितना माने है x, तो x बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस दूसरका का मास, दूसरका का मास कितना है 18 और गुना परसेंटेज बाई 100, तो परसेंटेज कितना है 100 माइनस x बाई 100। मारो ना उसको मुना, हटाओ ना उसको, तुम लोग को बुझाता ही नहीं है क्या करता है आदमी तुम लोग। अब देखो हुआ, अच्छा जरूरी था कि हम इसी को x मानते क्या? हम इसको भी x मानते, तो अगर ये x होता तो ये होता 100 माइनस x। आंसर सेम में आएगा, बदलेगा नहीं, दिमाग में रखिएगा। जरूरी है कि हम इसी को x मानेंगे, हम इसको ही मान सकते थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आइए, क्या क्वेश्चन में ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास का मान दिया हुआ है? बोलो, अरे बोलो ना, क्वेश्चन में ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना? 16.2 यूनिट। तो 16.2 यूनिट डाल दीजिए, बराबर 16 में x से गुना कीजिए कितना जाएगा 16x प्लस 18 में जो 100 से गुना कीजिएगा तो कितना, नीचे इसका बटा 100 डाल दीजिए, 1800 हो जाएगा। बोलो ना जी, प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस 18x हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 100। अब क्या कीजिए विद्यार्थी, 16.2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इस सब का नीचे बटा 100 है तो ऊपर ऊपर पूरा जुड़ जाएगा। नहीं बोल रहा है सब, बोला करो। 1800 प्लस 16x माइनस 18x बट्टा कितना हो गया 100। ये इसे क्रॉस गुना हो जाएगा, अरे बोलो ना, तो 1620 होगा बराबर 1800, बोलते रहिए। यहाँ कितना जाएगा -2x, यह बाबू -2x को इधर भेजेगा +2x हो जाएगा, 1620 को उधर भेजेगा तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा 1800 माइनस 1620। बोलो होगा? अब क्या करो, इसको घटा दो, 2x बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1800 में से 1620 गया तो 180, तो x बराबर हो गया तुम्हारा 180 बटा 2, कट के कितना आ जाएगा 90। यानी x किसका माने थे आप लोग, देखिए तो O8 16 का, तो ये कितना परसेंट होगा 90%, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, हो गया, बन गया कि नहीं? अरे बना कि नहीं? दिक्कत है, लिख देंगे, इसलिए परसेंटेज एबंडेंस और माछी तबाह कर दिए। एबंडेंस ऑफ O8 16 बराबर 90% एंड O8 18 बराबर लिख दीजिएगा 100 माइनस 90 बराबर 10%। बोलिए किसको दिक्कत है, नहीं समझ में आया? सब लोग समझ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आता है, कंपटीशन एग्जाम में आता है, बोर्ड में सब नहीं आता है। आएगा, बन जाएगा, आगे नहीं बनेगा, बन जाएगा, छापिए जल्दी जल्दी।
एक मिनट जल्दी जल्दी छापिए। हाँ, 18 तो गलती आ जाएगा। आप लाइए, आपको चेक कर देते हैं। आंसर से मतलब नहीं ना, प्रोसेस से मतलब है। आंसर लाना रहता तो दांते उंगली काट के आंसर सही लग जाएगा। थोड़ा साइड में रहिए। ये क्या है, 16.2 बराबर 18x/100 खाली लिख दिया, यही लिख दिए हैं, कितना ही लिखे हैं। तो पहले का आइसोटॉप भी तो है, पहले का मास उस कहाँ जोड़े हैं? ये कोई फॉर्मूला होता है ऐसा? तो ये जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो ये सब मेथड गलत ना हो जाएगा। आंसर आने के लिए तो लोग देखते हैं, एक आध वो केमिस्ट्री के टीचर लोगों के 2 डायमेंशन में वॉल्यूम निकाल दिया है, आयतन निकाल दिया द्विविमीय में। आपको सब वो लोग को पता है कि जब भी वॉल्यूम निकलता है तो 3 डायमेंशन में निकलता है। आंसर आ जाने से मतलब थोड़े है, आंसर तो दांते लड़का उंगली काट देगा तब वो आंसर सही लगा देगा। जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट नोट कीजिए लो, रिकॉर्डेड क्लास है। हो गया, हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी विद्यार्थी। आज खत्म हो गया एवरेज एटॉमिक मास, कल नया टॉपिक शुरू होगा। इम्पीरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला आप लोग को पढ़ाई हुआ है? नहीं हुआ है? कल वहीं शुरू होगा। आशीष थोड़ा पानी दे दीजिएगा। सारा बोतल उधर। लिख लिए? चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं कि जैसे अभी तक जो आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे, उसमें क्या दिया था? उसमें दे रहा था कि क्लोरीन है, उसके 2 आइसोटॉप हैं, 2 समस्थानिक है। ये वाला आइसोटॉप इतना परसेंट है और दूसरा वाला इतना परसेंट है। यानी कि उसकी जो मात्रा थी वो किस रूप में दिया गया था? परसेंटेज के रूप में। अब आपको सिखा रहे हैं कि अगर परसेंटेज के रूप में नहीं दिया रहे और रेशियो के रूप में दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। बृहस्पतिवार से जो इधर एग्जाम खत्म हो रहा है तो आपका बैच रहेगा 2 घंटा, 6 से 8। अपना टाइम सेट कर लीजिएगा लो, ठीक है? इस दिन से बाबू
बृहस्पतिवार से, और 6 से 8 होगा ना तो मोल तो अब लगभग खत्म होने पे आ गया है, तो 3 दिन जो बाकी मोल का क्लास है वो 3 दिन चलेगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, 3 दिन चलेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू हो जाएगा। उधर स्ट्रक्चर ऑफ एटम 3 3 दिन चलते रहेगा, इधर मोल 5 6 क्लास 7 क्लास में खत्म हो जाएगा, तब आपका शुरू हो जाएगा विद्यार्थी जी पीरियोडिक टेबल चाहे रेडॉक्स चैप्टर। दिसंबर जाते जाते आपका सिलेबस 80% खत्म हो जाएगा, क्या है कि उधर छुट्टी कम है और ठंडा का दिन है, 2 घंटा क्लास आराम से निकलता है, कोई टेंशन नहीं, काम ज्यादा होता है। तो अब आपको पढ़ा रहे हैं ये चीज कि जैसे अभी तक देता था कि क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 आइसोटोप है, Cl1735, ठीक है बाबू, आई का Cl1737। इसके बाद आपको बताया गया था कि नेचर में ये 25% पाया जाता है, अब 35 वाला कितना परसेंट, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, तो आप निकाले थे कि नहीं निकाले थे। अब आपको सिखा रहे हैं कि अगर ये चीज नहीं दिया है और इसकी जगह पर रेशियो दिया रहा है, क्या दिया रहा है, रेशियो अनुपात दिया रहा है, तब आप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। तो अभी हम लिखाएंगे कि परसेंटेज एबंडेंस की जगह पर अगर रेशियो दिया रहे, अनुपात दिया रहे, तब आप न्यूमेरिकल को कैसे बनाइएगा। हेडिंग डालिएगा आप लोग कॉपी में अपने, लिखिएगा इफ isotopes are present in the form of ratio, if isotopes are present in the form of ratio, अगर आइसोटॉप किस रूप में दिया हो, रेशियो के फॉर्म में दिया हो, तब कैसे लिखेंगे। हिंदी में लिखिएगा आप लोग, यदि समस्थानिक को यदि समस्थानिक को यदि समस्थानिक को अनुपात के रूप में दिया गया हो, यदि समस्थानिक को अनुपात के रूप में दिया गया हो, अनुपात के रूप में दिया गया हो, लिख लिए सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि आइसोटॉप को हम लोग किस रूप में दिए गए हों, रेशियो के रूप में, तब कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा, आप एक्स नाम का कोई एलिमेंट ले लीजिए, ये एक्स क्या होगा बाबू, एलिमेंट हो गया, इसके 2 आइसोटॉप ले लीजिए आप लोग, ये का एक्स, अभी एक्स, इसका एटॉमिक नंबर जेड, तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्या कि आइसोटॉप का पहचान होता है कि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। क्या डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास। मान लीजिए इसका एटॉमिक मास है m1 और इसका एटॉमिक मास है m2, यदि दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात a अनुपात b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू, a अनुपात b, जैसे कह देगा 3:1, तो इसका रेशियो कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया 1। समझ में आ रहा बात, नहीं बोल रहा है सब, समझ में आ रहा है ना। तो अगर दोनों का रेशियो a अनुपात b दिया है, तो x का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x
ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स। देखिए कैसे निकालेगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहिलका का मास m1 गुना पहिलका का रेशियो a प्लस दूसरका का मास गुना दूसरका का रेशियो b, ऐसे में भाग कर देना है। किससे? तो a प्लस b से। बोले निकल जाएगा? नहीं बोल रहा सब। क्या कीजिएगा, पहिलका का मास गुना इसका रेशियो, फिर प्लस दूसरका का मास गुना रेशियो। समझ रहा बात? नोट कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन बनवा देते हैं इस पे। हो गया? चलिए इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा सब कोई। क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप Cl1735 and Cl1737 if their percentage sorry, परसेंटेज मत लिखिएगा, if they are, माफ कीजिएगा हम रेशियो के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, if they are present in 3:1 ratio, then find the average atomic mass of chlorine। बन जाएगा विद्यार्थी? बनाइए। अगर किसी विद्यार्थी को हिंदी लिखना है तो हिंदी लिख सकते हैं। आशीष, इस सारा कुर्सी अभी क्लास खत्म हो रहा है तो इधर रख दीजिएगा, क्या लड़का सब उसमें बैठेगा तूर उतार देगा। इधर लाके रख दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का हिंदी बोल दे क्या? देखिए, क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl1735 बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे, Cl1735 तथा Cl1737 है। साइकिल इधर कोई लगाने के लिए। Cl1735 तथा Cl1737 है यदि दोनों 3:1 के अनुपात में उपस्थित है, यदि दोनों
3:1 के अनुपात में उपस्थित है, अनुपात में उपस्थित है, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। लिख लिए? हो गया? ध्यान दीजिए, कितना आ गया आपको? 35.5 आया है। मगर क्लोरीन के कितने समस्थानिक? 2। Cl17 35 और Cl17 37। 37 वाला इधर लिखिए। दोनों का रेशियो कितना दिया है? 3:1। बोगा देखो कैसे बनाएंगे। आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, पहिलका का मास गुना रेशियो प्लस दूसरा का मास गुना रेशियो, और नीचे क्या हो जाएगा? 3+1। 35 या 105 प्लस 37/4, 142/4 कितना आएगा? 35.5। यही आपका आंसर हो। बोले कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? चलिए आइए, कल थोड़ा पहले आ जाइए, कल से पहले आ जाइएगा, हम ही पहले आ जाएंगे। कल आइए फिर आगे चलेगा। आज इतना ही होगा।